नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज है। अगर ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। और विगत परीक्षाओं में झारखंड से पूछे गए प्रश्नों के हल प्रश्न पत्र है। ये झारखंड सम्मान ज्ञान है। ये आने वाले जेपीएससी, जेएसएससी, जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं व पीटी या मेंस हो या फिर प्रारंभिक हो, जैसे जेटेट, शिक्षक, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी, बल्कि उपयोगी ही नहीं, एक मील की पत्थर यानी माइलस्टोन होगी। ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी रैपिड या क्विक रिवीजन बोल सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट दिया है। तो आपको इस वीडियो पे बने रहना है। आपको बता दें कि इसे अगर पहले आप नहीं देखे हैं तो आप जितने भी हिस्ट्री है, ये हम लोग का आज हिस्ट्री का इतिहास का झारखंड के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में लास्ट टॉपिक है। झारखंड का आंदोलन किस प्रकार से झारखंड अलग होने के लिए कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे संघर्षों के बाद एक 28वां राज्य बना। तो आप अवश्य देखें, जितने भी जनजातीय विद्रोह था या फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की भूमिका, उससे आप जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट में दिया गया है कि झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण आदिवासियों की जमीन एवं एक पहचान। तो झारखंड आंदोलन यानी झारखंड के अगर मूवमेंट की मेन रीज़न बताया जाए तो वो आदिवासियों की जमीन और एक पहचान। तो ये इम्पॉर्टेंट मुख्य कारण था या फिर मेन रीज़न था। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका में किया गया और झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बर्थोलोमन को माना जाता है। जे बर्थोलोमन एक क्रिश्चियन थे, यानी क्रिश्चियनिटी से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि झारखंड आंदोलन का बीजारोपण यानी शुरुआत श्री गणेश ढाका से किया गया। हालांकि ढाका उस समय बंगाल में था, लेकिन अभी ये चला गया ये बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश एक पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन अलग होके एक बना बांग्लादेश कंट्री और उसके बाद कैपिटल बनाया गया ढाका। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जय बर्थोलोमन का ही बीजारोपण श्री गणेश किया गया झारखंड आंदोलन का। इसलिए जय बर्थोलोमन या फिर लेमन को झारखंड का जन्मदाता या पितामह, जो भी आप बोल सकते हैं, बोला जाता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन जे बर्थोलोमन ने किया था। तो इनका नाम लिखा है बर्थोलोमन, लेकिन यहाँ पे जे बर्थोलोमन भी बोल सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में किया गया था और ये ढाका में किया गया था। तो बंगाल के ढाका या फिर आप बोल सकते हैं बांग्लादेश के ढाका में अब के समय में किया गया, और ये किया गया था जे बर्थोलोमन के द्वारा। इसलिए इन्हें जन्मदाता बोला जाता है झारखंड का, जे बर्थोलोमन को। ये जय बर्थोलोमन कहाँ पढ़ते थे? हजारीबाग के सत कोलम्बस कॉलेज को। हजारीबाग सत कोलम्बस कॉलेज की स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया था डब्ल्यू यूनिवर्सिटी या मिशन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसी के ये छात्र थे। झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर 29 समाज की स्थापना 1915 में हुई। आपको बता दें कि जे बर्थोलोमन के द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 में किया गया था ढाका में, लेकिन आगे बस महज 3 साल के बाद 1915 ईस्वी में इस क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके और इसमें और कुछ चेंजेस करके परिवर्तन लाके बृहद स्तर पर छोटा नागपुर 29 समाज की स्थापना की जाती है और एक अंतर्जातीय आदिवासी संगठन थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी के सुझाव पर ईसाई छात्र संगठन को 29 समाज का रूप दे दिया गया और इसकी सदस्यता केवल आदिवासियों तक सीमित रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति का नाम एंग्लिकन मिशन के बिशप थे कैनेडी, इनके सुझाव पर यह सब काम किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में इसके अंतर्गत दिया गया है कि छोटा नागपुर 29 समाज के जुएल लकड़ा और पौल दयाल, बंदी राम और ठेबले उरांव इनके प्रमुख नेता थे। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा सिंपली कि छोटा नागपुर 29 समाज की स्थापना किसने किया। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि छोटा नागपुर 29 समाज के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे या प्रमुख नेता थे, जुएल लकड़ा, पोल दयाल और बंदी राम और ठेबले उरांव, ये सब प्रमुख नेता या इसके स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना छोटा नागपुर 29 समाज का कर्तव्य था। तो यहाँ इनका क्यों इसका स्थापना किया गया, इसका मेन रीजन था आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना। तो यह इंपॉर्टेंट है। 1915 में इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है
इसका मुख्य लक्षण था। 1928 में साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार एक संयोजित तरीके से सरकार के सामने झारखंड की स्थापना के लिए कब छोटा नागपुर उन्नति समाज ने एक पत्र सौंपा था साइमन कमीशन को? तो 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किया था। तो अगर छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम अगर बात करें या शुरुआत स्टार्टिंग श्री गणेश करें तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा किया गया और 1928 में छोटा नागपुर समाज के द्वारा ही साइमन कमीशन को एक पत्र दिया गया था। साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव बिशप वॉन ह्यूक एवं जुएल लकड़ा ने रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि साइमन कमीशन के समझ पृथक प्रशासनिक इकाई इन साइमन कमीशन के समझ किसने प्रस्ताव रखा? तो वॉन ह्यूक और जुएल लकड़ा के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट में दिया गया है पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष 1928 में प्रारंभ हुआ। 1928 में ही क्यों सुनियोजित संघर्ष पृथक राज्य झारखंड की प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को एक पत्र सौंपा गया था। नेक्स्ट दिया गया है कि सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही 1928 में किया गया, क्योंकि यहाँ पे झारखंड पृथक राज्य झारखंड को सुनियोजित संघर्ष के लिए या पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम अगर कार्यवाही देखे, एक्शन देखे तो 1928 में ही किया गया। यहाँ एक पत्र देकर, श्वेत पत्र देकर साइमन कमीशन को पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्यवाही का रूप क्या था? ज्ञापन था। यानी कि ज्ञापन देकर छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी अंग्रेजी मुंडारी और कुडुक में की गई। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया जाता था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, और ये अलग अलग भाषाओं में आता था। किसान सभा का गठन 1931 में आया है, बट कहीं कहीं 1930 भी दिया रहता है। तो आप याद रखें कि यहाँ पे किसान सभा की स्थापना का आप याद रख सकते हैं कि 1930 से 31 के आसपास इसका स्थापना किया गया था, किसान सभा की स्थापना। तो किसान सभा का गठन 1931 में दिया गया है। किसान सभा का गठन ठेबले उरांव के द्वारा किया गया। तो दो फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, ये आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। दोनों याद रखें कि किसान सभा का गठन कब हुआ और किसान सभा किनके द्वारा गठन किया गया। किसान सभा के संस्थापक, अध्यक्ष व सचिव ठेबले उरांव और पोल दयाल थे। तो क्रमशः में दिया गया है, यानी सचिव का बात किया जाए तो पोल दयाल थे और अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष ठेबले उरांव थे। यानी किसान सभा की बात किया जाए तो किसान सभा का गठन ठेबले उरांव के द्वारा किया गया, इसलिए ये संस्थापक अध्यक्ष थे और संस्थापक सचिव थे पोल दयाल। कैथोलिक ने अपने हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए आचार्य बिशप सेवेरिन के प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1932 से 33 में किया गया। तो 1932 से 33 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया। आप ये इतना फैक्ट कम से कम ये याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया गया है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1932 से 33 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष बेनिफस लकड़ा थे। तो बेनिफस लकड़ा प्रथम अध्यक्ष प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का। इसका स्थापना क्यों किया गया? तो कैथोलिक ने अपने हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए। ये इंपॉर्टेंट दिया। छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा का प्रथम महासचिव इग्नेस बैग थे। तो ऐसे ऐसे आप जेपीएससी का पीटी का एग्जाम क्वेश्चन देखिएगा तो ऐसे पूछे गए हैं। यानी कि इसके प्रथम अध्यक्ष, इसके स्थापना और इसके महासचिव कौन थे? तो महासचिव छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव इग्नेस बैग, अध्यक्ष पूछेगा तो बेनिफस लकड़ा। और 1932 से 33 में इसका स्थापना। अगर एग्जैक्ट डाटा पूछेगा तो 33 एकदम सटीक होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम आदिवासी महासभा था। तो झारखंड के समस्याओं, झारखंड के प्रॉब्लम के निराकरण हेतु एक गठित संस्था था जिसका नाम था आदिवासी महासभा। ये इंपॉर्टेंट है। यानी आप बोल सकते हैं कि आगे चल के छोटा नागपुर उन्नति समाज या फिर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा सारे को चेंज करके एक संस्था बनाया गया आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में किया गया। आदिवासी महासभा के गठन में झारखंड पार्टी संगठन शामिल नहीं था। तो यहाँ पे एक चीज़ जान सकते हैं कि आदिवासी महासभा का गठन जो किया गया वो बहुत सारे पार्टियों को मिलाकर किया गया और एक पार्टी बनाया गया, बड़ा एक सभा बनाया गया। लेकिन इसमें झारखंड पार्टी संगठन नहीं था। ये इम्पॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना जो है आदिवासी महासभा की वो 1938 ईस्वी में हुआ है। यह इम्पॉर्टेंट है।
आदिवासी महासभा के संस्थापक के अध्यक्ष थियोडोर सूरिन थे। जब 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन किया गया, अलग अलग संस्थाओं के मिलाकर किया गया और समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था था आदिवासी महासभा, और इसमें झारखंड पार्टी सम्मिलित नहीं थी। तो इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थियोडोर सूरिन थे। आदिवासी महासभा के जब 1 साल बाद 1939 में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा ने किया। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे या प्रथम अध्यक्ष थे थियोडोर सूरिन, उनके द्वारा किया गया अधिवेशन का अध्यक्ष था। लेकिन दूसरी बार जब 1939 में हुआ 1939 में, तो इसके सेकेंड अधिवेशन असेंबली का अध्यक्षता जयपाल सिंह करते हैं। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 में बने। तो ये 1 साल बाद थियोडोर सूरिन के रिप्लेस करके यहाँ पे बनाए गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब दे रखा है। तो जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो 1939 में बने। बृहद झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने की। तो यहाँ से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग तो देखें कि झारखंड राज्य भी अलग पृथक झारखंड राज्य की मांग तो लगातार हो ही रही था, लेकिन बृहत्तर का मतलब बड़े लेवल पर झारखंड राज्य की मांग करने लगे, पृथक यानी अलग होने के लिए और बड़े लेवल का। तो ये सबसे पहली बार ऐसा किए थे जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट देखेंगे, बृहद झारखंड की मांग सर्वप्रथम 1939 में की गई। किनके द्वारा किया गया? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया। और ये किस सभा के अध्यक्ष थे? तो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट दिया गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज संगठन का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया। तो आदिवासी महासभा जो संस्था थी या बनी थी महासभा, या छोटा नागपुर उन्नति समाज जैसे बहुत सारे संगठनों को मिलाकर एक बनाया गया। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों के शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1948 में, और जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया। बट किया क्यों गया? तो गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु। नेक्स्ट दिया गया है, देसी रियासत सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावां गोलीकांड की घटना 1 जनवरी 1948 को घटित हुई। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यह डेट हमें कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं एग्जैक्ट कि 1948 में हुआ था या 41 में। तो 1948 में हुआ था, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देसी रियासत थे, यानी कि यह एक रीजनल प्रोविंस थे, और सरायकेला खरसावां को सरकार ने घोषित कर दिया। भारत के आज़ाद के बाद माना जाता है कि ऐसा घटना जो खरसावां गोलीकांड है, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसा माना जाता है, और स्वतंत्रता के बाद हुआ था। पुलिस के द्वारा भीड़ पे गोली चला दिया गया। लोग इसके विरोध में जब खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाया गया, तो लोगों विरोध जाहिर करने के लिए जमा हुए थे, और वहीं भीड़ पे पुलिस ने गोली चला दिया। इस घटना को खरसावां गोलीकांड किया गया, और ये हुआ था 1 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है सिंपल कि देसी रियासतों सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावां गोलीकांड की घटना कब हुई? तो 1 जनवरी 1948 को। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुई। तो झारखंड पार्टी की स्थापना किया किसने? तो ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड पार्टी की स्थापना यानी आगे चल के जो आदिवासी महासभा थी उसको झारखंड पार्टी कर दिया गया, और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया। यानी आप बोल सकते हैं कि झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने किया, 1950 में किया। किस पार्टी के आधार पर किया या किसको रिप्लेस करके किया गया? तो आदिवासी महासभा। झारखंड पार्टी का गठन जमशेदपुर में किया गया। झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किया। झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह थे। झारखंड पार्टी का गठन झारखंड आंदोलन के इतिहास। तो इतना फैक्ट आप जरूर याद रखें कि झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में, इसका स्थापना जमशेदपुर में किया गया और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष भी वही बने। तो ये सब सारे फैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट दिया है। नेक्स्ट दिया गया है कि झारखंड पार्टी का गठन झारखंड आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके दरवाजे अलग झारखंड राज्य समर्थक और आदिवासियों के लिए भी खोल दिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है नेक्स्ट फैक्ट में। तो आप देख पा रहे हैं कि झारखंड पार्टी ने प्रथम बार 1952 ईस्वी के चुनाव में भाग लिया। तो जब देश में पहली बार स्वतंत्रता के बाद इलेक्शन हुआ 1950, आप याद रख सकते हैं 1951 से लेकर 52 तक, तो इस समय पूरा देश में चुनाव हो रहा था और सारे पूरे देश में विधानसभा और संसद का एक ही बार, लोकसभा का एक ही बार हो रहा था। तो यार प्रथम चुनाव था आम चुनाव, तो इसमें झारखंड पार्टी ने भी भाग लिया और इसमें चुनाव भी लड़ी और कई सीटों पर वो जीती।
1952 ईस्वी में 1952 में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को 33 सीटें प्राप्त हुई। तो झारखंड पार्टी की स्थापना तो 1950 में हुआ, लेकिन महज 1 से 2 साल बाद जब देश में चुनाव हुआ तो यह भी पार्टिसिपेट किया और 33 सीट जीती यानी बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में। और पार्टी का नाम है झारखंड पार्टी और चुनाव हुआ था 1952। वर्ष 1952 ईस्वी को प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, झारखंड पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा 1952 में। अगर आपसे ये सिंपल पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है कि जब प्रथम बार 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो उसने विपक्षी या ओपोजिशन का मुख्य रोल किसने निभाया, तो झारखंड पार्टी ने विपक्षी दल के रूप में आया। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। राजा रामगढ़ द्वारा 1951 में छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन की गई थी। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है कि छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन कब किया गया, तो 1951 में किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची 5 फरवरी 1955 में पहुंची थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची, 5 फरवरी 1955 को। तो रिलेट करके याद कीजिए, 5 आ रहा है, यानी देश में जब राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था भाषाई लैंग्वेज के आधार पर, तो उसका आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग रांची भी पहुंची, लेकिन 5 फरवरी 1955 को पहुंची। लेकिन झारखंड को एक अलग नहीं बनाया गया, बिहार में ही रखा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम को झारखंड पार्टी ने अलग राज्य का जो प्रारूप पेश किया था उस प्रस्ताव में मांग थी बिहार के 7 जिले, बंगाल के 3 जिले, उड़ीसा के 4 जिले और मध्य प्रदेश के 2 जिले। हालांकि मध्य प्रदेश झारखंड से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, लेकिन बिहार में था, तो उस समय मांगा जा रहा था कि बिहार का आप 7 जिले दे के बनाइए, बंगाल का 3 जिले, उड़ीसा के 4 जिले और मध्य प्रदेश के इतने को कट करके सब 2-2, 3-3 जिले लेकर एक झारखंड, बृहद झारखंड राज्य की कल्पना की जा रही थी। और ऐसा झारखंड पार्टी ने मांग रखा था, एक प्रारूप दिया था झारखंड पुनर्गठन आयोग को, जो कि वो स्वीकार नहीं किए। तो ये डाटा याद रखिएगा, बिहार के 7, बंगाल के 3 और उड़ीसा के 4 और मध्य प्रदेश के 2। अगर सबसे कम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के, सबसे अधिक बिहार के। नेक्स्ट दिया गया है, झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल 16 जिलों के झारखंड की मांग की गई थी। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के कुल कितने झारखंड की मांग की गई थी, कितने जिलों को कट करके झारखंड राज्य की मांग की बात की गई थी, तो 16 जिलों के। तो यहाँ पे सबको ऐड कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। और ये झारखंड पार्टी का मांग था कि किसके पास ये मांगा गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के पास, कि झारखंड के तो आप स्थापना कीजिए अलग करके, ये सब जिलों को अलग करके। नेक्स्ट दिया गया है, 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधान परिषद में सीताराम जगतराम पृथक राज्य झारखंड के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पारित किया। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कभी ना कभी एग्जामों में पूछा जाएगा। यह व्यक्ति का नाम बहुत, क्योंकि यह एफर्ट लगाए थे अपनी तरफ से झारखंड को एक अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए, और ये किए थे 10 फरवरी 1961 को। तो डेट भी आप कम से कम याद रख सकते हैं कि 1961 में पहली बार, फर्स्ट टाइम, बिहार विधान परिषद में सीताराम जगतराम पृथक राज्य झारखंड के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पेश किए। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया और 1963 में हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिसने यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में की थी और इसी पार्टी आगे चल के महज 13 से 14 साल के बाद कांग्रेस में विलय हो जाती है। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में 1961 में विलय हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है 1961, तो आप जरूर कंफर्म होकर बताइए, कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा, 1961 या 63। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के विनोदानंद झा तत्कालीन मुख्यमंत्री की पहल पर हुआ। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा यहाँ पे कि झारखंड पार्टी का विलय ठीक है कि कांग्रेस में हुआ, और ये 1961 में, अकॉर्डिंग टू बुक 1961 में हुआ झारखंड पार्टी का गठन कांग्रेस में। ठीक है, उसके बाद इसका अस्तित्व खत्म हो गया, झारखंड पार्टी नहीं रहा क्योंकि इसका विलय कांग्रेस में हो गया, मर्ज हो गया। और ये
कौन थे मुख्यमंत्री उस समय, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय कौन थे जिसके कहने पर ऐसा जयपाल सिंह ने फैसला लिया? तो विनोदानंद झा थे। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके कहने पर जयपाल सिंह मुंडा ने रेडी हुआ, तैयार हुआ कि हम झारखंड पार्टी को विलय कर देंगे कांग्रेस में। तो विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया। तो देखिए, झारखंड पार्टी अपने पार्टी को विलय करने के बाद विनोदानंद झा की सरकार ने या फिर विनोदानंद ने जयपाल सिंह को एक मंत्री बनाते हैं, एक विभाग सौंपते हैं सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 में हुआ। 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ। 1969 में अखिल भारतीय, 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के पृथक होकर बनी झारखंड पार्टी का नेतृत्व एन.ई. होरो ने किया। तो यहाँ पे अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग हो गया झारखंड पार्टी फिर, और ये झारखंड पार्टी अलग थी और एन.ई. होरो ने किया था 1969। बिरसा सेवा दल का गठन 1967 में हुआ। तो बिरसा सेवा दल की स्थापना 1967 में हुआ। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, बिरसा सेवा दल के संस्थापक नेता दलित कुजूर ने नेतृत्व में कट्टर और लड़ाकू आदिवासियों युवकों के संगठन बिरसा सेवा दल का सक्रिय आंदोलन 1967 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है, बिरसा सेवा दल से संबंधित जो एक्टिव मूवमेंट हुए, आंदोलन हुआ, वो 1967 में स्टार्ट हो गया था। हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 में हुआ। तो ये सब कन्फ्यूजन है, आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन वो चीज़ है की है, सक्सेस ऑफ की है, जो आपको सफलता की ओर, अधिकारी की ओर करीब लेके चला जाएगा। हुल झारखंड पार्टी का संस्थापक जस्टिन रिचर्ड है। तो हुल झारखंड पार्टी का संस्थापक यानी कि हुल झारखंड पार्टी किसके द्वारा किया गया? तो 1968 में जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। हुल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड का संथाल परगना था। यानी यह पार्टी तो बनाया गया लेकिन झारखंड या छोटा नागपुर वाले इलाके में पूरा नहीं, सिर्फ संथाल परगना में। हुल झारखंड पार्टी का विभाजन 1970 में हुआ। प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन शिबू मुर्मू ने किया। तो शिबू मुर्मू के द्वारा प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किया गया। हुल झारखंड पार्टी का विभाजन 70 में हुआ। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किया गया। यह इंपॉर्टेंट है कि कार्तिक उरांव के द्वारा किया गया था या किसका स्थापना? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के 1968 ईस्वी में किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है कि 1968 में कार्तिक उरांव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट दिया गया है, शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो ने किया। तो शिवाजी समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा। शिबू सोरेन द्वारा सनोद संथाल समाज की स्थापना 1970 में किया गया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन दोनों बहुत ही जिगरी थे, दोनों पॉलिटिशियन थे। तो इनके द्वारा शिवाजी समाज की स्थापना किया गया, जबकि शिबू सोरेन सनोद संथाल की समाज की स्थापना किया 70 में। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है, ए.के. राय के नेतृत्व में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग 1971 में की गई। ए.के. राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन 1971 में किया गया। तो मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन, ये जो समिति है इंपॉर्टेंट है, नाम है मार्क्सवादी समन्वय समिति, 1971 में किया गया और ए.के. राय के द्वारा किया गया। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन 1971 में किया गया था। झारखंड यानी कि छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन 1971 में किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी 1963 में किया गया। तो झारखंड, जिसे हम जेएमएम बोलते हैं, इनके जो अभी अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष, वो शिबू सोरेन है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी 1973 में किया गया और धनबाद के गोल्फ स्टेडियम में किया गया। विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ये सब लोगों के द्वारा किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के द्वारा की गई और 1973 में धनबाद शहर में किया गया और गोल्फ मैदान में किया गया था जेएमएम की स्थापना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे। तो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? विनोद बिहारी महतो थे। संस्थापक महासचिव कौन थे? शिबू सोरेन। यानी अध्यक्ष पूछा जाए, प्रथम अध्यक्ष या संस्थापक अध्यक्ष, तो विनोद बिहारी महतो। संस्थापक महासचिव या प्रथम महासचिव, तो शिबू सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 4 लक्ष्य तय किए। अलग झारखंड राज्य के निर्माण, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मांग रखा गया था इनके द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेएमएम के द्वारा 4 अलग अलग गोल्स टारगेट किया गया। झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष, एक
महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, 2 विस्थापितों के पुनर्वास एवं कल कारखानों में स्थानीय लोगों की बहाली के लिए संघर्ष तथा वन कानून के विरोध में जंगल कटाई का आंदोलन। 4 गोल लक्ष्य रखे और इसी के तहत वो आगे बढ़े और आज जेएमएम को आप तो देख ही रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान 1978 ईस्वी में प्रारंभ किया और इसके अंतर्गत जब पार्टी बना तो जेएमएम ने जंगल काटो अभियान चालू कर दिया 1978 में। वर्ष 1978 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव शिबू सोरेन और मार्क्सवादी समन्वय समिति के संस्थापक, तो मार्क्सवादी समन्वय समिति के संस्थापक तो एक के राय थे। इसके नेतृत्व में पटना में आदिवासियों का विशाल जुलूस निकाला। पटना में क्यों? क्योंकि झारखंड अलग हुआ नहीं था, आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ पे कैपिटल थी बिहार की, तो इसलिए यहाँ पे निकाला गया, जिसका उद्देश्य राजधानी वासियों को झारखंड समर्थक शक्तियों से परिचित कराना था। 1985 ईस्वी में कांग्रेस विधायक देवेंद्र नाथ भाफिया के नेतृत्व में बिहार विधानमंडल के झारखंड क्षेत्र के 50 विधायकों ने झारखंड क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग से संबंधित एक संयुक्त स्मरण पत्र देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया। तो राजीव गांधी को एक पत्र दिया गया था। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसे आजसू शॉर्ट में बोलते हैं, इसका स्थापना 22 जून 1986 में हुआ। तो आप डेट अप्रोक्स में याद रखें, अप्रोक्स या फिर फिक्स रखें कि 1986 में आजसू का स्थापना किया गया। आजसू का फुल फॉर्म ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। आजसू का स्थापना जो किया गया ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का जो गठन किया गया वो जमशेदपुर में हुआ था। आजसू का गठन सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में हुआ। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है कि आजसू का गठन किसके नेतृत्व में हुआ, किनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। तो सूर्य सिंह बेसरा, जमशेदपुर में आजसू का गठन किया गया। आजसू का गठन 1986 में किया गया। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की थे, लेकिन इनके गठन में का नेतृत्व किया था सूर्य सिंह बेसरा। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसे आजसू बोलते हैं, इसके प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। जिसने इसके स्थापना गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया वो अध्यक्ष ना होकर महासचिव बने सूर्य सिंह बेसरा और अध्यक्ष तो बने प्रभाकर तिर्की। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसे हम आजसू बोलते हैं, का गठन असम छात्र संगठन आजसू के तर्ज पर हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछता है या फिर आज से एग्जाम में आता है कि आजसू, जिसे हम बोलते हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इसका गठन किसके तर्ज पर किया गया, तो आपको बता दें कि असम छात्र संगठन आजसू के तर्ज पर किया गया। महासचिव पूछेगा सूर्य सिंह बेसरा, अध्यक्ष पूछेगा प्रभाकर तिर्की। तो अगर पूछेगा कि इसके गठन में महत्वपूर्ण रोल किसने निभाया तो सूर्य सिंह बेसरा। इसका गठन जमशेदपुर में 1986 में। इतने सारे थे। आजसू नेता सूर्य सिंह बेसरा ने आंदोलन के कार्यक्रम की में खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया, यानी कि बहुत सारे स्लोगन दिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया गया है। आजसू का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुई थी। तो आजसू का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। आजसू 1987 में झामुमो से अलग हो गई, यानी आजसू जो बना लेकिन महज 1 साल के बाद आजसू अलग हो गया जेएमएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में हुआ। झारखंड समन्वय समिति की स्थापना 87 में और इस समिति का गठन रामगढ़ में हुआ था और इसके प्रथम संयोजक थे विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी 1987 और रामगढ़, ये 3 वर्ड आप याद रखें। नेक्स्ट दिया गया है झारखंड समन्वय समिति, जिसे झासस द्वारा 1987 में अलग राज्य से संबंधित ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमन को दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग 1988 में की गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वनांचल राज्य की मांग 1988 में 18 जिलों के वनांचल की मांग भारतीय जनता पार्टी द्वारा की। यानी ऐसा नहीं है कि बीजेपी या फिर झारखंड भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड राज्य की मांग नहीं किया गया। देखो मांग किया गया और नाम रखा वनांचल राज्य की मांग 1988 में। ये बोला कि 18 जिलों को अलग अलग राज्यों से कट करके एक वनांचल राज्य बनाइए। नेक्स्ट दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम लोग का दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा झारखंड समन्वय के समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति का गठन 23 अगस्त 1989 में किया गया। भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु गठित झारखंड विषयक समिति के अध्यक्ष
BS लाली थे। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है। अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति का गठन कब किया गया, तो 1989 में। झारखंड समस्या के समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति के अध्यक्ष कौन थे, BS लाली थे। आजसू के एक सहयोगी या फिर राजनीति, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि आजसू के एक सहयोगी राजनीतिक दल, यानी आजसू के सहयोग करने के लिए, आजसू के कोऑपरेशन के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया गया। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 हुआ। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन क्यों किया गया, तो इसको 1991 में किया गया। आजसू का एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में किया गया। 11 सितंबर 1992 को लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में कहा कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा। तो यानी लालू यादव जो थे, लालू प्रसाद यादव, ये नहीं चाहते थे कि झारखंड राज्य का एक अलग स्थापना हो। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसे हम शॉर्ट में जैक बोलते हैं, का गठन 9 जून 1995 में हुआ, लेकिन आपको कहीं कहीं 9 अगस्त मिलेगा। तो ये आप याद रखें कि 9 अगस्त 1995। ये अगर आप जानते हैं कन्फर्म तो कन्फर्म कीजिए, क्योंकि ये हमें लग रहा है कि गलत है। क्योंकि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसे हम जैक बोलते हैं, इसका गठन 9 अगस्त 1995 हुआ था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसे जैक बोलते हैं, इसका गठन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में किया गया। तो उस समय जो इसका गठन किया गया जैक का, उस समय PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जैसे जैक बोलते हैं, उसकी अंतरिम कार्यकारी परिषद 9 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आए। हाँ, तो ये फिर सही है। क्या दिया है कि इसका गठन 9 जून 1995 को हुआ, लेकिन अंतरिम कार्यकारी परिषद अस्तित्व में आया 9 अगस्त 1995 को। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसे जैक के अध्यक्ष शिबू सोरेन को मनोनीत किया गया। तो जैक के अध्यक्ष कौन बने थे, शिबू सोरेन। यह क्वेश्चन, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से सुने एक बार। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसे जैक का उपाध्यक्ष सूरज मंडल को मनोनीत किया। तो जैक का अध्यक्ष शिबू सोरेन और जैक का उपाध्यक्ष सूरज मंडल, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया गया है, बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड प्रस्ताव 22 जुलाई 1997 को पारित हुआ। हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे इसके तहत। तो जो अगला तथ्य दिया गया है वह दिया गया है कि बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक पारित प्रस्ताव 21 सितंबर 1998 में वापस लिया गया। बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की। तो अगर हम बात करें कि बिहार विधानसभा ने कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को स्वीकृति दी, तो 25 अप्रैल। इसके ऊपर लोकसभा में कब पारित किया गया, 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। अगर बिहार से पूछा जाए, बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 ईस्वी। अगर लोकसभा में पूछा जाए तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी। राज्यसभा में पूछा जाए कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को कब पारित किया गया, तो 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। और राष्ट्रपति का मुहर लगता है साइन 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो ये 4 डेट इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को कब पारित किया गया, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के द्वारा, और फिर यहाँ पे बिहार विधानसभा में। नेक्स्ट दिया गया है, पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया, जब राष्ट्रपति साइन कर दी। 15 नवंबर को क्यों, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन, यानी उनका जनजातीय दिवस, गौरव दिवस मनाया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये तो जनजातीय गौरव दिवस 2021 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हाँ, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका जन्म 15 नवंबर को हुआ था, इसलिए। झारखंड राज्य का गठन वर्ष 2000 में हुआ। तो यहाँ से हम लोग जितने भी झारखंड आंदोलन मूवमेंट था वो देखे सारे, यही सब इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था झारखंड राज्य का एक संक्षिप्त परिचय। आप बोल सकते हैं कि झारखंड राज्य से संबंधित आंदोलन, यानी झारखंड आंदोलन जो इसे। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।